अगर आप एसएससी सीजीएल को फर्स्ट राउंड में क्रैक करना चाहते हो और इंग्लिश में 125 प्लस स्कोर करना चाहते हो 135 में से, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लो। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रैटेजी को अगर आपने फॉलो कर लिया तो 100% आप इतना अच्छा स्कोर कर पाओगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हम सारी चीजें डिस्कस करते चलेंगे और एक एक चीज आपको क्लियर करते चलेंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निशांत कपूर है और मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से ही एसएससी सीजीएल के थ्रू सिलेक्ट हो गया था और जो मेरा टारगेट था, जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी, जो मेरा एम था, वो मुझे मिल गया था। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। जब मैंने अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैं बहुत ज़्यादा वीक था इंग्लिश में और फाइनली जिस दिन मैंने अपना मेंस दिया था, मैंने 200 में से 190 प्लस स्कोर किया था, यानी कि 95% से भी ज़्यादा। और जब मैंने स्टार्ट करी थी तो मैं इतना ज़्यादा वीक था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो आप लोगों को डरना नहीं है, डरना मना है। जो डर गया वो मर गया। तो आप लोगों को ऐसे पढ़ना है जैसे मैं बताऊंगा। इंग्लिश मोस्ट स्कोरिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। आप चाहे सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीपीओ की कर रहे हो, चाहे एसएससी या किसी भी लेवल के पेपर की कर रहे हो, इंग्लिश से ज्यादा स्कोरिंग और इंग्लिश से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन ये ऐसा पोर्शन है, ऐसा टॉपिक है जिसमें सिली मिस्टेक्स हो जाती है। यानी कि आपको लगेगा तो ऐसा जब आप पेपर कर रहे हो कि मैं बिल्कुल सही करके आया हूं, लेकिन बाद में जब आप चेक करोगे उसको आंसर की से, तो पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक हो गई है। एक्चुअल में जो आपको सही लग रहा था आप सही नहीं करके आए हैं। इसलिए एक एक चीज को आपको तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से मैं बताऊंगा। और अगर आप लोगों ने एसएससी सीजीएल की इंग्लिश के तरीके से पढ़ लिया, यानी कि आप एसएससी सीजीएल को टारगेट बनाते हो, इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोई भी पेपर आपके लिए कुछ नहीं रह जाएगा। उसके बाद चाहे सीपीओ हो, चाहे इस लेवल का कोई भी और पेपर हो, हर पेपर की इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीजीएल की स्ट्रेटजी, ताकि आप कोई भी पेपर देना चाहो तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। देखो, ये आप सभी को पता है कि इंग्लिश को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया होता है, एक ग्रामर में, एक वोकैबुलरी में, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। ये सभी लोग आपको बताते हैं, लेकिन इन 3 तरीकों को कैसे पढ़ना है बेस्ट तरीके से, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बात बता देता हूं कि आपको भटकना नहीं है इधर उधर। आजकल ना भटकाने वाले बहुत हैं इस दुनिया में, तो भटकना नहीं है। अपना एम क्लियर रखो, अपनी विजन क्लियर रखो और बिल्कुल ट्रेडिशनल बेस्ट तरीके से पढ़ो। मैं आपको ऐसा ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका बताने वाला हूं जो बिल्कुल बेस्ट बेसिक ट्रेडिशनल तरीका है। जितना बेसिक तरीके से पढ़ोगे उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे, उतना इजीली स्कोर कर पाओगे। ज्यादा भटकते गए तो इतने ज्यादा वो हो जाएंगे रिसोर्सेज कि आपका पढ़ना मुश्किल हो जाएगा और आपका स्कोर इतना अच्छा इंप्रूव नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी से, क्योंकि मेरे हिसाब से वोकैबुलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का। वोकैबुलरी हर चीज में काम आ रही है। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं वोकैबुलरी के, वोकैबुलरी से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी वोकैबुलरी आ रही है। मतलब हर जगह, पैसेज में, हर जगह आपकी वोकैबुलरी काम आएगी। तो वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है जो इतनी ज्यादा वास्ट है जिसको पढ़ पाना इतना ईजी नहीं है। आप 500 वर्ड्स पढ़ लो, 1000 पढ़ लो, 2000 पढ़ लो, 3000 पढ़ लो, कितने वर्ड्स पढ़ लोगे? पढ़ोगे, नए पढ़ते जाओगे, पुराने भूलते जाओगे। और अगर रट्टा भी मारोगे तो कितने वर्ड्स रट लोगे, कभी ना कभी तो भूलोगे। तो आपको डेली लाइफ से रिलेट करना है। वोकैबुलरी में जितनी भी चीजें आती है, एंटोसाइन हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गए, आपको कोशिश करनी है हर चीज को डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ने की और रूट वर्ड से पढ़ने की। तो उसके लिए एक किताब मैं आपको बता रहा हूं, आपको बिल्कुल बेसिक सेट ऑफ बुक्स बताऊंगा जिनसे आप पढ़ो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये अवतार 2 है, नियॉन पब्लिकेशन की। ये बहुत शानदार किताब है, मुझे बहुत पसंद आई ये किताब। इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको स्टोरीज की तरह लर्न करवाए गए हैं। यानी कि अगर आपने एक बार यहां से पढ़ लिया, यहां से पढ़ने के बाद आप स्टोरीज की तरह लर्न कर लोगे तो रटना नहीं पड़ेगा। यानी आपके माइंड में वो कहानी सेट हो जाएगी। जब भी आपके सामने कोई इडियम फ्रेज आएगा, वो आती है आपके माइंड में वो स्टोरी आएगी और आपके सामने मतलब आ जाएगा। तो इस किताब से तो आप लोगों को जरूर पढ़ना ही पढ़ना है। जितने भी बुक्स बताऊंगा उन सब बुक्स का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। इसके साथ साथ जो आपने वोकैबुलरी के वर्ड सीखने हैं वो भी आपको रटना नहीं है। या तो आप उसको रूट वर्ड से रिलेट करो, जिस तरीके से रूट वर्ड से आपको पढ़ाया जाता है वैसे आप पढ़ो, या आप उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करो, यानी कि उसको भी आपको ट्रिक से ही समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, देखो मॉक टेस्ट तो आप लगाओगे, अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मॉक टेस्ट तो लगाने हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाने हैं और ओवरऑल कंप्लीट मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो मॉक टेस्ट में भी आपको बहुत सारे नए वर्ड्स, बहुत सारे नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे एक सवाल होगा, उस सवाल के 4 ऑप्शन है, तो एक सही है, बाकी के 3 गलत है। तो आपको हर वर्ड का मतलब समझना है, या तो रूट वर्ड से या डेली लाइफ से रिलेट करके, और उसको अपने नोट्स के रजिस्टर में नोट डाउन करते चलना है। एक बढ़िया मोटा सा रजिस्टर बना लो इंग्लिश के नोट्स का। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एक पार्ट से ग्रामर स्टार्ट करनी है, एक पार्ट से वोकैबुलरी स्टार्ट करनी है। तो वोकैबुलरी में इस टाइप के जो मैं आपको मॉक टेस्ट में वर्ड्स बता रहा हूँ, जो नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे, वो सारे नोट डाउन करते चलने हैं।
ताकि जब आप रिवीजन करो आपके रिवीजन के समय पर आपका समय बचे और आपकी रिवीजन बेस्ट तरीके से हो पाए। और फिर भी अगर कभी किसी सवाल में फंस जाओ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखो इतना पढ़ने के बाद, इस तरीके से पढ़ने के बाद आपकी वोकैबुलरी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी होगी कि मान लो कोई एक सवाल आया, उसके 4 ऑप्शन है लेकिन आपको नहीं पता कौन सा सही ऑप्शन है, तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि जो 4 ऑप्शन है उनमें से 2 या 3 ऑप्शंस का आपको मीनिंग पता होगा। तो आप एलिमिनेशन मेथड चला सकते हैं, यानी कि जिसका मतलब पता है, जो उससे रिलेट नहीं हो पा रहा उसको एलिमिनेट करते चलो, तो इस तरीके से भी आप आंसर की तरफ पहुंच पाएंगे। लेकिन जो तरीका मैंने बताया इस तरीके से पढ़ोगे तभी ऐसे पहुंच पाओगे। इसके साथ साथ फोन में एक इन शॉर्ट्स नाम की ऐप आती है, वो इन शॉर्ट्स नाम की ऐप आप लोगों को डाल लेना है। मतलब कोई भी आप डाल सकते हो, इन शॉर्ट्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने अपने फोन में वो डाली हुई है, बाकी आपको जो भी आप ठीक लगे आप वो बताओ। वो न्यूज की ऐप होती है, तो जब भी आप फ्री हैं, आपके आप फ्री टाइम है, आप फोन में उसको पढ़ सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कभी भी जब भी फ्री है, मतलब स्पेशली उसके लिए अलग से समय नहीं निकालना है। उससे एक तीर से 2 निशाने लगेंगे। एक तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, आपको नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे, आप उनका मीनिंग सर्च करोगे, अपने नोट्स वाले रजिस्टर में नोट डाउन करोगे, डेली लाइफ से रिलेट करोगे, रूट वर्ड्स के तरीके से याद करोगे। और दूसरा आपकी उसके साथ साथ रीडिंग हैबिट इंक्रीज हो रही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंक्रीज हो रही है। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको और ज्यादा इंप्रूव करना है। वोकैबुलरी के लिए जो मैंने आपको बता दिया मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। देखो ये एंडलेस प्रोसीजर होता है, पढ़ने को तो आप कितना ही पढ़ सकते हो, कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे और काफी अच्छी हो जाएगी आपकी ड्यूरेशन। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रामर की। ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ग्रामर काफी वास्ट है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, करेक्शन करना, स्पॉट एरर स्पॉट करना, इस टाइप के बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ग्रामर की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है? सबसे पहले तो आप लोग अपना सिलेबस जान लो, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपका ग्रामर का सिलेबस है, आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब इन चैप्टर्स को तोड़ फोड़ करके तो मैं कितने ही चैप्टर्स बना दूं, लेकिन जो बेसिक, अगर मैं एक बेसिक बात करूं कि जो आपके चैप्टर्स एक्चुअली बनेंगे वो इतने ही चैप्टर्स बनेंगे। अब कुछ लोग एक चैप्टर को तोड़कर 3 चैप्टर ही बना सकते हैं, उसकी तो कुछ मतलब एंड है ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में यही चैप्टर्स हैं। अब ग्रामर की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है? सबसे पहले नीतू सिंह मैडम की वॉल्यूम 1 किताब आप लोगों को ले लेनी है, हिंदी वाली। उसमें भी 2 टाइप की आती है, एक इंग्लिश वाली, एक हिंदी वाली। मेरे हिसाब से हिंदी वाली ले लो, वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगी। उस किताब से जिस सीक्वेंस से मैंने बताया, जो मैंने आपको स्क्रीन पर चैप्टर्स दिखाया जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस से आपको पढ़ना है। सबसे पहले उस किताब को रीड करना है। उस किताब को रीड करने के बाद अपना नोट्स का रजिस्टर, जो मैंने आपको आपका नोट्स का रजिस्टर बताया है, इस नोट्स के रजिस्टर में नोट्स बनाने हैं ट्रिक से। आप जितनी बार इस किताब को पढ़ते जाओगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ अच्छा समझने को मिलेगा। यानी कि पहली बार पढ़ोगे तो कुछ कम समझ आएगा, दूसरा पढ़ोगे और ज्यादा समझ आएगा, तीसरा पढ़ोगे और नई चीजें और ज्यादा समझ आएगा। तो समय है, तो समय को यूटिलाइज करो, जितनी बार पढ़ सकते हो, जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतना अच्छा है। जितनी रिवीजन करोगे आपकी तैयारी उतनी बूस्ट होती जाएगी, उतनी अच्छी होती जाएगी। और नोट्स का मैंने आपको बता दिया, नोट्स से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हर चैप्टर के एंड में जितने भी सवाल हैं उन सवालों की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद कहीं भी प्रीवियस ईयर की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको ऑनलाइन भी फ्री प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं, आप गूगल पर अगर सर्च करोगे आपको प्रीवियस ईयर टेस्ट मिल जाएंगे, या मॉक टेस्ट लगाओगे उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। ग्रामर पढ़ने के साथ साथ पढ़ लिया आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, लेकिन उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए कि कैसे किन सवालों में किस तरीके से अप्लाई करना है। वो आप तभी सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उतनी आपकी ग्रामर अच्छी होती जाएगी। जो आप अपना टाइम टेबल बनाओगे उस टाइम टेबल में कोशिश करना कि इंग्लिश को अगर आप 3 घंटे दे पाओ, क्योंकि ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और मॉक टेस्ट ये सब कुछ आपको लगाना है। तो इस सब के लिए मेरे हिसाब से 3 घंटे मोर देन इनफ है। अगर आप 3 घंटे डेली इंग्लिश को दे देते हैं तो 4 से 5 महीने में आपकी इंग्लिश की तैयारी बहुत जबरदस्त हो सकती है। अगर और स्मार्ट वे में पढ़े तो 3 महीने में भी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं आप। अब आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है, 3 घंटे मैंने आपको बता दिया इंग्लिश को देने हैं। मॉक टेस्ट को समय देना है। मॉक टेस्ट अगर आपकी तैयारी अभी इनिशियल स्टेज पे है, ज्यादा प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो सेक्शनल मॉक टेस्ट या चैप्टर वाइज टेस्ट आप लगा सकते हैं। लेकिन जब तैयारी 30 से 40% हो जाएगी उसके बाद आप कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाना और डेली मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उससे आपको आपकी कमियां पता चलती हैं कि कहाँ गलती कर रहे हो, क्या कमी है। अब अगर हम चलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तीनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको वोकैबुलरी में ही बता दिया था कि आपको एक ऐप डालनी है और उसे आपको रीड करना है ताकि रीडिंग हैबिट अच्छी हो पाए। तो आपकी रीडिंग हैबिट तो उसी से अच्छी हो जाएगी। अब इसके बाद रह जाएंगे कॉन्सेप्ट समझने और प्रैक्टिस करना। उसके लिए आप ये किताब ले सकते हैं, ये क्लोज टेस्ट की और जंबल्ड PQRS की किताब है, नियॉन पब्लिकेशन की। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये किताब आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी क्योंकि इसमें मोस्टली चीजें ना आपको समझाई गई हैं। अंडरस्टैंडिंग बनानी बहुत जरूरी है। इन सारे पोर्शंस के लिए कॉन्सेप्ट समझना और अंडरस्टैंडिंग बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अंडरस्टैंडिंग अच्छी करेंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और एक चीज और बता दूं, जितनी आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी अच्छी होती जाएगी उतना ही आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ईजी होता जाएगा, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काफी हद तक ग्रामर का और वोकैबुलरी का पार्ट होता है। इसमें पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, जंबल्ड PQRS है, जो भी है
अगर आप ग्रामर को समझ के उस तरीके से देखेंगे ना, अगर आप उस तरीके से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी बहुत इजीली परफेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। और हमारा अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम यही है कि हमें आंसर तक पहुंचना है, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, हमें कोई टीचर नहीं बनना है, हमें स्मार्ट वे में ऐसे पढ़ना है कि हम सीजीएल के पेपर में मैक्सिमम स्कोर कर पाए और एक अच्छी नौकरी ले पाए। तो जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से पढ़ाई करो और मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है और इंग्लिश आज की डेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीजीएल के एग्जाम के लिए, इसीलिए मैंने आपको इतने डिटेल में एक एक चीज समझाई है। फिर भी कोई भी डाउट हो तो मैं हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दो।